हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वीमेंस डे। जितनी भी महिलाएं हैं, अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि कमज़ोर वक्त होता है, इंसान नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त बदलता है और इंसान भी बदल जाता है। बस ये बात है ना कि अपने जज्बे को एकदम से मजबूत बना के रखना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन रहे। अब यहाँ पे मैं महिलाओं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज महिला दिवस है, लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए भी कहूँगी कि समय सबका बदलता ज़रूर है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा समय ऐसा ही रहेगा। निराश होना बंद कर दीजिए, अच्छे से काम करिए, अच्छे से मेहनत करिए। तो कल की वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था कि सिलेबस के बारे में भी कुछ बताया करिए, क्योंकि आपके वीडियो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ सिलेबस के बारे में बताया करिए। देखिए, सिलेबस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें की हैं आप लोगों के सामने, लेकिन ये है कि सिलेबस के बारे में अगर अब बात की जाए तो ये मैं कहूँगी कि टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड का जो भी सिलेबस है बहुत ही अच्छा है। इवन मैं कहूँगी कि टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस बहुत ही अच्छा है। एलटी ग्रेड के सिलेबस में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। परीक्षा जो है पहले से अब कठिन बना दी गई है, तो ये तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी कि टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेरा निकल गया है तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। आप लोग खुद देखे होंगे, जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसने एटलीस्ट 4-5 बार अगर रिवाइज अच्छे से किया है ना, तो उसको भी ये एहसास होगा कि सिलेबस बहुत ही अच्छा है, बस उसको दोहराने की ज़रूरत है। और देखिए, जब आप लोग हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा दिए होंगे या कोई भी एग्ज़ाम, तो आप ये देखे होंगे कि सबका सारा जो विषय होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कुछ ना कुछ एक ऐसा होता है जिसमें हमें बहुत डर लगता है, जो हमें मतलब हम उसमें बहुत कमज़ोर होते हैं। तो उसको जो कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती वाला एक होता है कि उसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है, ताकि हम अच्छे अच्छे नंबर ला सकें, बैलेंस हो सके। तो इसी तरह से जो भी आपका विषय है, हिंदी हो या कोई भी विषय हो, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें कई पार्ट हैं सिलेबस में। अब उसमें सारे पार्ट जो होते हैं सबके अच्छे नहीं होते। किसी को व्याकरण कठिन लगता है, किसी को काव्यशास्त्र कठिन लगता है, किसी को संस्कृति कठिन लगती है, किसी को साहित्य कठिन लगता है, किसी को भाषा विज्ञान कठिन लगता है। तो ये अपना-अपना चॉइस होता है। तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर ये अच्छा है तो किसी का कुछ और अच्छा होगा, आपका ये खराब है तो किसी का कुछ और खराब होगा। ये बैलेंस चलता रहता है, इसलिए बेफ़िक्र होके पढ़ाई करें। ऐसा ना सोचें कि आपके साथ ही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। बस बात ये है कि जो चीज़ कठिन लगती है उसको छोड़ना नहीं है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है ताकि बैलेंस हो जाए। क्योंकि देखिए, पढ़ने वाले जो है ना, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, बहुत पढ़ने वाले पढ़े हुए हैं। अभी देखिए ना, अभी ये आईएएस वगैरह का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, मैं देख रही थी। कैसे-कैसे लोग फर्स्ट रैंक है, अभी बहुत सारे लोग जो भी रैंक पे आए हैं, अभी मैं इंटरव्यू चल रहा था उन लोगों का, वो बच्चे कितना दिन-रात एक किए हैं, कम संसाधन में। उनका बैकग्राउंड देखिए जाके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि आपके साथ ये दिक्कत है। तो जो चीज़ कठिन है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जो चीज़ अच्छी लग रही है, तो ऐसा नहीं कि उसको बार-बार पढ़िए और ऐसा भी ना हो कि उसको एकदम से छोड़ ही दीजिए। मतलब देखिए, अब आप एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, हम बैलेंस डाइट लेते हैं। अब उसमें जो 7 दिन होते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे, किसी डायटीशियन के पास जाएँगे, तो वो सातों दिन का अलग-अलग आपको चार्ट बना के देंगे कि आप इस तरह से एक बैलेंस डाइट खाएँगे तो 1 हफ्ते में फिर वो चीज़ रिपीट होगी। तो आपका जो संतुलित आहार जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इसी तरह से हमारी पढ़ाई भी है। हर जगह बैलेंस का बनाना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ तक कि हमारी लाइफ में भी। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सारे सिलेबस को पहले तो आपको आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाषा विज्ञान में ये चीज़ें हैं, पढ़ना है, काव्यशास्त्र में ये टॉपिक है। पहले तो याद करिए, है ना? याद करने का मतलब कि दिमाग में एकदम से बैठाइए कि मुझे पढ़ना क्या-क्या है। सिलेबस को अच्छे से समझिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या-क्या पूछेगा। वो भले उनके पास प्रिंट आउट हो या वो नोट किए हो, लेकिन वो इंटरेस्ट ये नहीं लेते कि क्या-क्या पूछेगा। तो सबसे पहले फ़ोकस ये होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या-क्या है। वो टॉपिक आपको कम से कम एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे में क्या-क्या आएगा, मुझे क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? जब ये दिमाग में रहेगा तो आपके पास एक वो कहते हैं ना कि वो खुद एक दूसरे से जुड़ता जाएगा, है ना? जैसे आप अगर साहित्य शुरू किए हैं, तो उसमें एक के बाद एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसी तरह से व्याकरण में भी होगा, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हर जगह आपको एक दूसरे से चीज़ें आप खुद जोड़ पाएँगे। तो इसलिए सिलेबस का अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका सिलेबस क्या है। तो यही सारी चीज़ें सिलेबस के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन भविष्य में
कोई गारंटी नहीं है कि जितना भी आसान है आगे रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय जो है ना बदल रहा है, लोगों के दिमाग भी बदल रहे हैं। अब हम लोगों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जो आजकल के बच्चे हैं या आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो उनके पास बहुत तरीके हैं पढ़ने के, तो इसलिए आप जरा सी भी लापरवाही ऐसा मत करिए कि आप हर बार असफल रहिए। और उस बैच के साथ अगर मान लीजिए आपकी एज है भी, है ना, हो सकता है कि आप 25-30 के हों अभी, आपको ये लगता है कि परीक्षा तो मैं कई बार दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जो जनरेशन आने वाली है, मान लीजिए अभी आपका नहीं निकला, 1-2 साल तक नहीं निकला, 3 साल तक नहीं निकला, अब इसके बाद जिस जनरेशन से हमारा सामना होगा, जिस बैच से पढ़ने वाले बच्चों से, उनका माइंडसेट कुछ अलग है, उनकी तैयारी करने का तरीका अलग है, वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि फिर आपका वो पुराना घिसा-पीटा सा तरीका नहीं चलेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप निकाल लीजिए, और उसके लिए क्या है कि दिन रात मेहनत करिए कि इसी बार निकल जाए। फिर आप सीट की टेंशन लेते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बात मत करिए। अगर आप भलाई अपनी चाहते हैं तो किसी के बारे में बात मत करिए। किसी से घूम-घूम के मत पूछिए कि सीट कितनी थी आपके टाइम में, अभी कितनी है, मेरा नहीं होगा, मैं इस कैटेगरी से हूँ, ये है, वो है। ये सब आपका विषय नहीं है। अब तो आपने भर दिया, ठीक है? अब आपका काम खत्म हो गया। फॉर्म आप भर दिया, आपका काम खत्म हो गया। वहाँ से अब आपकी बारी है कि अब कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं कुछ बदलना। उसके लिए फालतू में माथापच्ची करके क्या है ना समय बर्बाद करना है। और ये वाक़ई में ये वही लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस इस पे करते हैं जिनको वाक़ई पढ़ना नहीं होता है। वो ये सोचते हैं, शॉर्टकट खोजते हैं, मेहनत थोड़ा कम लगे, किसी भी तरह से मेरा हो जाए। तो शॉर्टकट भूल जाइए दिमाग से, ठीक है? हार्ड वर्क खूब करिए, समय बदलता है, फिर मैं कहूँगी कि समय रुकता भी नहीं है किसी के लिए। और आप अगर रुकेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, समय के साथ नहीं चल पाएँगे। तो समय के साथ चलिए, सीखिए, सारी चीज़ों को, नई-नई चीज़ों को सीखिए और मेहनत करिए और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो सिलेबस के बारे में मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा सिलेबस अभी तक है, उसका फ़ायदा उठाइए, नहीं तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े, तब भी शायद ना हो, क्योंकि जो मैंने बताया कि जनरेशन वाली प्रॉब्लम है। बाकी लोग जो आ जाएँगे कॉम्पिटिशन में, उनका लेवल कुछ और ही है। तो इसलिए मेहनत करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ऐसी बातें, जनरल बातें जो आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं या जो मेरा अनुभव है, आज भी जो होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।